नमस्कार दोस्तों फाइनली कई दिनों से लगातार जो आप सुनते आ रहे हो कि यूएस ईरान डील कब साइन होगा। ट्रंप ने भी लगभग 50 से ज्यादा बार कह दिया था कि आज साइन होने वाला है लेकिन हो नहीं पा रहा था। फाइनली मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह खबर आती है कि यूएस और ईरान के बीच में जो एमओयू है वो साइन कर दिया गया है। 60 डेज का समय है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार 60 डेज तक क्या दोनों पार्टी इस चीजों पर सहमत रहेंगे, क्योंकि तब जाकर फाइनल डील साइन होगा। सवाल यह है कि अभी ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, भारत के ऊपर कैसा इंपैक्ट रहेगा, ईरान क्यों मान रहा है, ईरान को क्या फायदा हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है। रात 12 बजे तक कोई भी यूपीएससी कोर्स स्टडी आईक्यू पर आप लेते हो तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे जो बैचेस होते हैं दोस्तों, उसमें कंप्लीट 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसमें अनेकों फीचर्स हैं, अलग अलग पैकेजेस के साथ। जो भी आपको चाहिए वो आप अवेल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, आज सुबह सुबह जो मैंने आपको बताया कि यूएस और ईरान ने फॉर्मल तरीके से ये जो एमओयू है वो साइन कर दिया है। और मैं आपको इनफैक्ट बताता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस समय फ्रांस में, आप सब जानते हो, G7 समिट के लिए गए हुए। तो वहीं पर यहां पर उन्होंने मुलाकात की डिनर पर, जो इमैनुअल मैक्रोन है प्रेसिडेंट फ्रांस के। और उसी के दौरान जो पैलेस ऑफ वर्सेलीज है वहां पर डिनर के दौरान जो है ये डील साइन किया ट्रंप ने। और मैं आपको थोड़ा सा फोटोज भी दिखाता हूं, आप देख सकते हो। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन है, ये ट्रंप रहे, इनके पीछे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो भी खड़े हुए हैं। और राइट साइड में आप देखोगे तो जो प्रेसिडेंट है ईरान के, पेजेस्कियन, उन्होंने भी यहाँ पर साइन किया है। और अगर आप देखिए ना, जो जो ट्रंप हैं जब ये साइन कर रहे थे, उनके उनके ऊपर ये काफी ज्यादा नर्वसनेस साफ साफ दिख रहा था। पता है उन्होंने क्या कहा? दिस वॉज नॉट ईजी, दैट आई कैन टेल यू। मतलब वो बात साफ है। देखो, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ये पिछले, आप समझिए, 28 फरवरी से वॉर चल रहा था। और ये काफी बड़ी बेवकूफी कह लीजिए अमेरिका की, जो भी है। और ईरान के पास अपर हैंड आ गया था, नो डाउट। यहाँ पर अमेरिका बहुत कोशिश किया रेजिम को खत्म किया जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, कुछ नहीं हो पाया। इनफैक्ट अमेरिका की जो छवि है, जो साख है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरी है। तो बेसिकली अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो एमओयू है वो है क्या। देखो, क्या है ना कि एक तो जो एग्रीमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी जो हॉस्टैलिटीज चल रही थी, जो वॉर चल रहा था, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। और भी काफी सारी चीजें हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे कि ये डील इतना हिस्टोरिक क्यों है। कई दशकों से आप सब जानते हो कि जो रिलेशनशिप है यूएस और ईरान के बीच में, उसमें काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। स्पेशली 1979 के बाद से जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से तो लगातार प्रॉब्लम्स चल रही थी। इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गया, प्रॉक्सी वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में डिस्प्यूट हो रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर तो हमने रिसेंटली देख ही लिया। और 2026 का जो वॉर था, इसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व थे। और स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, इन सब के ऊपर भी हमला हो रहा था। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इस पूरे एस्केलेशन को रोकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एमओयू साइन किया गया है इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा जा रहा है। ये स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाई चांस आता है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम, ये इसी से रिलेटेड है। क्या है ना कि ऑल्दो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इनिशियल डेज में आपको याद होगा जब यूएस और ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी तो इस्लामाबाद में पहली बार यहां पर चीजें स्टार्ट हुई थी। और तब जो है 14 पॉइंट कुछ चीजें लाई जा रही थी ताकि जो हॉस्टैलिटीज हैं उसको खत्म किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर कतर, सऊदी अरब, टर्की, कई सारे जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल हुए ताकि वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो एमओयू साइन किया गया है ये फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है। ये बस एक सीज फायर एग्रीमेंट है 60 डेज के लिए। यहां पर फ्यूचर नेगोशिएशंस होगा अगले 60 दिन तक, 2 महीने तक। सैंक्शंस रिलीफ को लेकर बात होगी, बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत होगी। और तब जाकर 2 महीने के बाद फाइनल डील साइन होगा। और ये देखना होगा कि यूएस अपने चीजों पर एग्री करता है कि नहीं, वो क्या एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करता है कि नहीं, और क्या ईरान भी वही चीज करता है कि नहीं। दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगी और तब ये होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये वॉर खत्म हो चुका है, वो हमें पता चलेगा 2 महीने के बाद, जब चीजें एकदम एक्चुअल में नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अच्छा, यहां पर ये जो एमओयू साइन किया गया, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो डिक्लेयर किया गया था वो था इमीडिएट सीसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। यहां पर जो हॉस्टैलिटीज हैं उसको परमानेंटली रोका जाए। यहां पर जितने भी फ्रंट है, जहां जहां से भी वॉर स्टार्ट हुआ, इंक्लूडिंग लेबनान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब जगह से वॉर खत्म
खत्म होगा। इसका मतलब यूएस जो है वो अपना ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस ईरान के खिलाफ खत्म करेगा और सेम यही चीज ईरान भी जो है यूएस और उनके जितने भी अलाइज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उसके ऊपर वॉर नहीं छेड़ेगा। अच्छा, यहां पर जो सबसे बड़ा एक मुद्दा हो सकता है वो है लेबनान का, क्योंकि आप सब जानते हो इजराइल का यह कहना था कि इस डील में लेबनान को शामिल ना किया जाए। ऑल्दो ट्रंप बार बार नेतन्याहू को कॉल कर रहे थे, कह रहे थे भाई चुप हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि हमें ये वॉर को खत्म करना है। और आपने देखा ही होगा कि यहां पर कल ही खबर आई थी कि इजराइल ने फिर से लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये देखने वाली बात थी कि क्या एक्चुअल में ईरान ये साइन करेगा कि नहीं, क्योंकि ईरान का ये कहना था कि भाई लेबनान में भी आपको रोकना पड़ेगा वॉर को। तो इस डील के अंदर मैं आपको बता दूं, लेबनान को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अब देखना होगा कि यहां पर लेबनान में जो हिजबुल्लाह है क्या वो कोई रॉकेट लॉन्च करता है या फिर इजराइल पहले लॉन्च करता है। कहीं से भी अगर कुछ हुआ तो अगेन ये जो पूरा डील है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। खैर, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अगेन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आप सब जानते हो, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इन सबको कनेक्ट करता है, एक नैरो वाटरवे है। और भारत से ज्यादा कौन ही मतलब अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि हमें काफी ज्यादा दिक्कत हुई यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, आप सब जानते हो। इनफैक्ट आपको पता ही है कि $120 चला गया था। ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस ₹150 तक भी जा सकते हैं अगर वही सिचुएशन बनी रही। लेकिन भारत के लिए स्पेशली ये काफी ज्यादा रिलीफ होगा, क्योंकि इस पूरे डील में अगर आप देखोगे तो अगेन ये बोला गया है कि ईरान मस्ट रीओपन द स्ट्रेट, एंश्योर सेफ कमर्शियल शिपिंग, और जो नॉर्मल मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको रिस्टोर करना होगा। भारत के पर्सपेक्टिव से ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो स्टेबल होगा, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो कम हो जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी बेटर होगी। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि $80 के नीचे आ चुका है क्रूड ऑयल, जो कि भारत के लिए बड़ी रिलीफ होगी हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। फिर इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था इस पूरे डील में वो था न्यूक्लियर इशू का। इनफैक्ट पूरा जो वॉर है उसके पीछे का सबसे मेन कारण आप सब जानते हो, न्यूक्लियर इशू। यहां पर यूएस और इजराइल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो ईरान है वो लगातार अपना यूरेनियम एनरिच कर रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, जिसकी वजह से इजराइल खतरे में आ सकता है। ऑल्दो ईरान का ये कहना था कि देखो हमारा जो भी प्रोग्राम है वो पीसफुल है, सिर्फ और सिर्फ जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो एमओयू के अंदर ध्यान रखिएगा, अभी के लिए न्यूक्लियर इशू को नहीं छेड़ा गया है, क्योंकि ना तो अमेरिका मानने वाला था और ना ही ईरान मानने वाले थे। तो यहां पर ईरान क्या कह रहा है, देखो ईरान ने बस एमओयू के अंदर यह कहा है कि यहां पर वो कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, जो कि ईरान पहले से कहता आ रहा है, कोई न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगा और कोई न्यूक्लियर वेपन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये अभी के लिए ईरान ने कहा है, ईरान ने बोला है। लेकिन सवाल यह है कि ऑलरेडी ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या होगा। तो यहां पर एमओयू में जो एक बात कही गई है वो है डाउन ब्लेंडिंग एनरिच्ड यूरेनियम। डाउन ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है, आप सब जानते हो यूरेनियम को ऑलरेडी ईरान 60%, 70% तक एनरिच कर चुका था, और अगर ईरान 80-90% तक एनरिचमेंट कर देता है तो यहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के केपेबल बन जाएगा। तो अभी तक वो पहुंचने ही वाला था। तो अब डाउन ब्लेंडिंग के तहत क्या होगा कि ये जो परसेंटेज है इसको कम किया जाएगा। ये जो एनरिच्ड यूरेनियम का परसेंटेज है 60-70%, इसको 40%, 30%, 20% ये लाने की यहां पर कोशिश की जाएगी, और इसके ऊपर जो निगरानी है वो IAEA वो यहां पर रखने वाला है, वो सुपरविजन रखने वाला है। तो देखना होगा। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगले 60 दिन में क्या ये पॉसिबल हो पाता है, क्या एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, वो देखना होगा। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने कौन कौन सी बात नहीं मानी। अब देखो यहीं से कंट्रोवर्सी हो जाती है स्टार्ट, क्योंकि ईरान ने ये नहीं कहा है कि हम अपना जो एनरिचमेंट लेवल है वो फ्यूचर में खत्म कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ही नहीं करेंगे। अभी तक ईरान ने ये बात नहीं कही है। लेकिन इजराइल का तो यही कहना है कि हम चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल भी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम ना करे। फिर इसके अलावा नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस का क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि यहां पर इजराइल यही कह रहा था कि ईरान अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म कर दे, लेकिन यहां पर ईरान ने वो बात नहीं मानी है। जो रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, हमास है, जितने भी हैं, हुतीज हो गए यमन के अंदर, तो ये जितने भी लोग हैं यहां पर ईरान ने ये कहा है कि भाई हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले। वो एक प्रकार से सपोर्ट एक्टर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इजराइल चाहता था। तो ईरान ने ये सारी बातें नहीं मानी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो भी बातें मानी
क्या ईरान ऐसे ही मान जाता? ईरान को कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी तो ईरान ये चीजें करेगा। तो यूएस ने क्या क्या ऑफर किया है ईरान को, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहला है सैंक्शंस रिलीफ। अभी तक आप सब जानते हो ईरान के ऊपर काफी हैवी सैंक्शंस लग रखा था, ना तो वो ऑयल एक्सपोर्ट करता था ना कुछ भी। यहां पर अब धीरे धीरे सैंक्शंस हटाया जाएगा ईरान के ऊपर से, ये एमओयू के अंदर लिखा हुआ है। यहां पर जो ऑयल एक्सपोर्ट है स्पेशली उसके ऊपर वेवर दिया जाएगा। यहां पर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो परमिट किए जाएंगे ताकि ईरान डॉलर्स में एक्सचेंज कर सके, पेमेंट कर सके। और ऑयल एक्सपोर्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। तो अगर यहां पर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट करने अलाउ किया जाएगा, मतलब ईरान को बेनिफिट होगा, उसको रेवेन्यू आ सकेगा, उसको काला बाजारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत के लिए भी बेनिफिट है, भारत भी ईरान से ऑयल वापस से स्टार्ट कर सकता है खरीदना। तो यहां पर सिंपल सी बात है, ईरानियन ऑयल इज बैक इन द मार्केट। तो ये एक एग्रीमेंट के अंदर है। फिर दूसरा एक और चीज है, दैट इज फ्रोजन एसेट। बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान का जो है अब्रॉड में रखा हुआ है, जिसको अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ था। अब इस एग्रीमेंट के तहत धीरे धीरे उन सभी को रिलीज किया जाएगा, ऐसा एमओयू के अंदर डाला गया है। हाँ, कुछ कंडीशंस वगैरह होंगे, वो देखना होगा, वो आगे 60 दिन में पता चलेंगी चीजें। फिर इसके अलावा जो एक और जो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है वो है $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड। क्या ईरान को मिलने वाला है? देखो, ऐसा नहीं है कि अमेरिका हाथ में $300 बिलियन दे देगा। बेसिकली ये इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वॉर में ईरान को जो नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ, तो यहां पर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया जाएगा। वो करीब बताया जा रहा है $300 बिलियन का। ट्रंप ने ये बात कही है कि देखो, हम यूएस के टैक्स पेयर्स के मनी से नहीं देंगे, ये बेसिकली जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वो देखना होगा, अगेन यहां पर स्पेसिफिक कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है। बस ये बोला गया है कि $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड ये ईरान को दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगले 60 दिन में क्या होने वाला है। देखो, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होगा, क्योंकि यहां पर क्या है ना, अगले 60 दिन में, इस पूरे पीरियड में न्यूक्लियर को लेकर नेगोशिएशंस चलेंगे, सैंक्शंस को लेकर डिस्कशंस होगा, सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस किए जाएंगे, और जो फाइनल सेटलमेंट है, फाइनल जो ड्राफ्ट होगा, फाइनल एग्रीमेंट होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। अच्छा, यहां पर जो क्रिटिक्स हैं वो क्यों इतना गुस्से में है? देखो, यहां पर काफी सारे लोगों को लगता है, जो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो यही है कि ईरान अपना जो एनरिचमेंट राइट्स है वो अपने पास ही रख रहा है, मिसाइल प्रोग्राम को वो नहीं छोड़ा, प्रॉक्सी ग्रुप्स को एड्रेस अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये विन विन सिचुएशन हो गई है ईरान के लिए, और अमेरिका के लिए बड़ी हार है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ने ये सारी बातें क्यों मानी? देखो, ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। इनफैक्ट आपने देखा होगा, यूरोप के जो अलाइज हैं वो ट्रंप को छोड़ रहे थे कि भैया आपने ये क्या कर दिया। हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था कि अच्छा खासा चीजें चल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैसे का वैसे था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये आपने कर क्या दिया है? उल्टा यहां पर यूएस को काफी नुकसान हुआ। तो इसीलिए ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर आ गया था कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकता है, ग्लोबली रिसेशन आ सकता है, सिर्फ ट्रंप के बेवकूफी की वजह से। और फाइनली कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है वो काम किया, और ट्रंप ने ये सारी बातें मानी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, आपको साफ डिफरेंस पता चलेगा। 2015 में ओबामा के समय ये जो JCPOA है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये ईरान के साथ जो डील किया गया था, और अब ये 2026 वाला जो मेमोरेंडम है, इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने 2018 में आए, तो उन्होंने यहां पर JCPOA से अपने आप को अलग कर दिया, यूएस को विड्रॉ करा दिया। तो उसी के बाद, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, अब क्या हुआ कि विड्रॉ करने के बाद ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर चल पड़ा। तो इसी की वजह से ये सारे इश्यूज खड़े हुए। इनफैक्ट 2015 में सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात हुई थी, अब तो यहाँ पर वॉर, न्यूक्लियर सब कुछ है। पहले सीज फायर को लेकर कुछ था ही नहीं, क्योंकि वॉर नहीं था। अब क्या है, वॉर को भी रोकना है। होर्मुज पहले कोई पिक्चर में भी नहीं था, अब तो यहां पर होर्मुज का पूरा प्रॉब्लम आ गया है। तो इन सबसे पता चलेगा कि कैसे चीजें सुधर रही थी। बस वो तो ट्रंप ने पहले टर्म में आकर ऐसा विड्रॉ किया कि सब कुछ पलट गया, सब कुछ बदल गया यहां पर। खैर, ये पूरा डील फ्रजाइल है, देखना होगा अगले 60 दिन में क्या होता है। क्या दोनों पार्टी इस चीजों पर एग्री करते हैं? क्या इजराइल मानता है? क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कोई वॉर नहीं होगा? बहुत सारी चीजें, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी डील के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो, एक ऑपरेशन अजैक्स है जिसको यूएस और ईरान के रिलेशन के मद्देनजर डिस्कस किया जाता है। क्या बता सकते हो ये है क्या ऑपरेशन अजैक्स? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम तो देखो अभी क्या 21 जून तक बंद है, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। मैं भी कोशिश कर रहा था भेजने का, कोई मैसेज जा नहीं रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगेन आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है 50% का फ्लैट डिस्काउंट। कोई भी यूपीएससी कोर्स पर आप लेना चाहते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी।
Study IQ IAS, making India smarter and better.